नाज़रीन, TLP पर पाबंदी लग चुकी है, लेकिन अब भी वो एक सियासी जमात है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत वफाकी हुकूमत ने पाबंदी लगाई है। पंजाब हुकूमत की तरफ से सिफारिशात एक समरी की सूरत में वफाकी काबीना के इजलास में पेश की गई। उसके बाद इत्तेफाक राय से पाबंदी लगा दी गई। इंतजामी तौर पर TLP पर पाबंदी लग चुकी है, लेकिन अभी भी सियासी तौर पर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। इस मामले पर अब वफाकी हुकूमत के जो कानूनी माहिरीन हैं वो इस मामले का जायजा ले रहे हैं कि आया रेफरेंस दायर किया जा सकता है या नहीं। अलबत्ता वजारत दाखिला की तरफ से जो इतलात आई थी सामने नोटिफिकेशन के बाद, वो ये थी कि क्योंकि इसे फर्स्ट शेड्यूल के तहत पाबंदी इस पर लगाई गई है, लिहाजा किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूंकि अभी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, और इसके हवाले से एक बात जो आइन में वाज़ेह है वो ये है कि आइन के आर्टिकल 17 के तहत कोई भी सियासी जमात जिसके ऊपर हुकूमत ये समझे कि ये नक्शे अमन का सबब बन रही है, ये शरपसंदी का सबब बन रही है, ये इंतहा पसंदी का सबब बन रही है, या मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, तो उस जमात पर पाबंदी आयद की जा सकती है। और 15 रोज के अंदर अंदर वफाकी काबीना फैसला करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करती है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तमाम शवाहिद का जायजा लेता है, और उस जायजे के बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत की जाती है, और इस तरह से एक सियासी जमात जो है उसे तहलील कर दिया जाता है। लेकिन TLP पर इंतजामी तौर पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। उसके बेशतर रहनुमा जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उसके कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शहरों से लेके गांव देहातों तक जो है वो कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। एक बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हुई हैं। 1000 के करीब लोग जो हैं वो मुल्क भर से गिरफ्तार किए गए हैं। सबसे ज्यादा जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो पंजाब से हुई हैं। इसके साथ साथ अभी तक वफाकी हुकूमत की तरफ से या सूबाई हुकूमत की तरफ से साद रिजवी और अंस रिजवी की गिरफ्तारी का बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जराए ये बता रहे हैं कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फहरिस्त में TLP बतौर सियासी जमात मौजूद है, और इस मामले पर कानूनी माहिरीन गौर कर रहे हैं। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी सोच विचार कर रहा है। एक तो आइन के आर्टिकल 17 के तहत रेफरेंस भिजवाया जा सकता है, दूसरा इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 212 के तहत भी रेफरेंस जो है वो भिजवाया जा सकता है। अब देखते हैं कि वफाकी हुकूमत कानूनी माहिरीन के साथ मुशावरत के बाद क्या फैसला करती है। इस हवाले से भी आने वाला हफ्ता अहम होगा। पाकिस्तान में दहशतगर्द जमातों की एक तवील फहरिस्त है, और उन जमातों में अब TLP को भी शामिल किया गया है। लेकिन वो दहशतगर्द जमातें जिन्होंने पाकिस्तान पर हमले किए, अवाम पर हमले किए, अफवाज पाकिस्तान पर हमले किए, रियासत पाकिस्तान पर हमले किए, मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस पर हमले किए, मुख्तलिफ लोगों पर हमले किए, मसाजिद पर हमले किए, उन दहशतगर्द जमातों में और TLP में एक फर्क है। और वो फर्क ये है कि TLP एक मजहबी सियासी जमात थी जिसके ऊपर इस तरह की दहशतगर्दी का कोई इल्जाम नहीं था। अलबत्ता जलाओ घेराव का इल्जाम जो है वो TLP पर लगाया जाता रहा है। पुरतशद्दुद एहतजाज का जो इल्जाम है वो TLP पर लगता रहा है। उसके साथ साथ इंतहा पसंद तकारीर का इल्जाम जो है वो TLP पर लगता रहा है, और उसके साथ साथ लोगों में इश्तियाल फैलाने का जो इल्जाम है वो भी TLP की क़यादत पर भी लगता रहा है, और उसके कारकुनों पर भी लगता रहा है। पुलिस और TLP के कारकुनों के दरमियान तसादुम भी होता रहा है। तमाम इल्जामात लगते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद TLP में और दीगर दहशतगर्द जमातों में ये फर्क है कि TLP आईने पाकिस्तान को भी मानती है, और इसी आईने पाकिस्तान के तहत वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई और आम इंतखाबात में हिस्सा लेती रही। ये दूसरे आम इंतखाबात थे जिसमें TLP ने हिस्सा लिया, और इलेक्शन 2024 में फाफन की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में 5% वोट जो हैं वो TLP ने हासिल किए हैं, और ये किसी भी बड़ी मजहबी सियासी जमात से ज्यादा वोट थे। जी हाँ, तो इस लिहाज से TLP ने जो मुकम्मल वोट हासिल किए हैं, मजमूई वोटों में 5% वोट जो हैं वो TLP ने हासिल किए। तो ये एक बड़ा वोट बैंक जो है वो इस कलदम जमात के पास था। अब क्या ये वोट बैंक मुस्लिम लीग नून के लिए कोई सियासी परेशानी का सबब बन सकता है? तो उसका जवाब बिल्कुल है कि ये जरूर बनेगा। अब नून लीग कोशिश करेगी कि इस वोट बैंक को किसी भी अंदाज से अपनी तरफ जो है वो रागिब करने की कोशिश करे, लोगों को बताए कि ये जमात जो थी ये पुरतशद्दुद नजरिए पर यकीन रखती थी, ये जलाओ घिराव पर यकीन रखती थी। इसने जब भी एहतजाजी मार्च किए हैं इसने जलाओ घिराव के अलावा कोई काम नहीं किया, इसने सड़कें बंद की, और इसकी वजह से बहुत से पुलिस एहलकार जो हैं वो जान बहक हुए, और बहुत से मासूम कारकुनान जो हैं वो भी अपनी जानों से गए। अभी जो मुरीद के का वाक़या हुआ है इसमें भी तसादुम हुआ, और हुकूमत की तरफ से जो इब्तदाई तौर पर इतलात जारी की गई थी, एक SHO समेत 5 अफराद जो हैं वो इस
تصادم میں جاں بحق ہوئے تھے، جس کے بعد پھر پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کے تشدد کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی اور ٹی ایل پی پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ہم اپنے گزشتہ پروگراموں میں جیسے کہتے آئے ہیں کہ ٹی ایل پی کے اس ووٹ بینک کو حاصل کرنے کے لیے نہ صرف نون لیگ تگ و دو کرے گی بلکہ پی ٹی آئی سب سے زیادہ اس معاملے پر اپنا زور لگائے گی، کیونکہ وہ نہ صرف مسلم لیگ نون کی مخالف جماعت ہے بلکہ اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت ہے، اور وہ کوشش کرے گی کہ ٹی ایل پی کے جو کارکنان ہیں، جو ٹی ایل پی کے ویل وشرز ہیں، ان کی ہمدردیاں سمیٹے۔ پیپلز پارٹی بھی اس سلسلے میں کسی سے پیچھے نہیں رہے گی اور وہ بھی اپنے تئیں کوشش کرے گی۔ بہرحال یہ فیصلہ جو ہے وہ اب آنے والا وقت کرے گا، آنے والے بلدیاتی انتخابات کریں گے یا پھر آنے والے الیکشن میں یہ واضح طور پر فیصلہ ہو جائے گا کہ اس سے نون لیگ کو کتنا فائدہ ہوا ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے۔ سیاسی مذہبی جماعتیں ہوں یا سیاسی جماعتوں پر پابندیوں کا معاملہ ہو، اس معاملے پر بی بی سی کی طرف سے ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع کی گئی تھی اور اس میں ایک سینئر صحافی مظہر عباس صاحب کی طرف سے کچھ کلمات جو ہیں وہ کہے گئے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ کسی بھی سیاسی مذہبی جماعت پر پابندیاں کبھی مسئلے کا حل نہیں رہیں، مسائل کو حل کرنے کے لیے چیزوں کو جو ہے وہ کسی اور انداز سے دیکھنا ہوگا۔ بالکل انتہا پسندی کا خاتمہ اگر وفاقی حکومت چاہتی ہے تو جیسے میں اپنے گزشتہ پروگراموں میں یہ کہتا آیا ہوں، 30-35 سال پہلے ایک مناظرانہ ماحول بنایا تھا، اسے تبدیل کیا جائے اور اس کی جگہ مکالمے کو جو ہے وہ جگہ دی جائے۔ اگر یہ مکالمے کو جگہ دی جائے گی تو یقیناً یہ چیزیں جو ہیں وہ کسی حد تک بہتر ہوں گی، معاشرے میں رواداری، باہمی احترام جو ہے وہ بڑھے گا اور اس سے نہ صرف عام آدمی کی زندگی میں جو ہے وہ بہتری آئے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے میں بڑھتی ہوئی نفرت ہے اس کا بھی خاتمہ ہو سکے گا۔